क्या शगुन करने जा रही है विद्युत से शादी और क्या मिलने वाली है रमन इशिता को पीहू की कस्टडी। दोस्तों सीरियल ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में जहाँ पर कि विद्युत अपने दिल की बात शगुन से बोलता है। वो बोलता है कि कॉलेज टाइम से वो उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन हमेशा उसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन बाद में उसकी शादी हो गई। बड़ी मुश्किल से डेस्टिनी ने उन दोनों को मिलाया है, इसलिए विद्युत उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। शगुन बोलती है तुम जानते हो मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन विद्युत कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, चल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और सबके सामने विद्युत उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन शगुन यहाँ पर पहले तो ना बोलती है। विद्युत सोचता है कि शगुन को हाँ बुलवाना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए उसे कुछ और करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो उसे रिंग प्रेफर करता है और सब लोगों से आवाजें लगवाता है। दूसरी ओर रूही ये सब देखकर कहती है कि विद्युत कितना बेकार आदमी है। उधर इशिमा और यहाँ पर शगुन माँ को प्रपोज कर रहा है। रूही गुस्से में शगुन और विद्युत को पकड़ने के लिए आ रही होती है, लेकिन उसी बीच वहाँ पर रूही का कोई मुंह बंद पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चले जाता है। रूही उसके हाथ में काटती है और सोचती है आखिरकार ये कौन है, लेकिन दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि रूही की इशिमा होती है, यानी कि इशिता। इशिता से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आप देख रही हो ना विद्युत कितना गंदा इंसान है, वो वहाँ पर शगुन मामा को प्रपोज कर रहा है। इशिता कहती है इससे पहले तुम कुछ भी पूछो या जांचो, उससे पहले मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए अभी तुम विद्युत के बारे में तो उल्टा सीधा मत बोलो। रूही को गुस्सा आता है, आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो कि इशिमा और रमन पापा उससे छुपा रहे हैं। दूसरी ओर विद्युत जो होता है यहाँ पर एक रिंग ऑफर करता है शगुन को, और उसके बाद तो शगुन ना ही नहीं बोल पाती है और वो शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद तो विद्युत का प्लान कामयाब हो जाता है। वह मन ही मन में बोलता है कि रमन आखिरकार मैंने तेरा प्लान को कामयाब कर ही दिया। यहाँ पर इशिता रूही से बताती है कि इस तरीके से रमन और वो और विद्युत मिले हुए हैं, ये सारी प्लानिंग वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें पीयू की कस्टडी मिल जाए। रूही बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, इशिता से कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इशिता समझाती है कि पिछले 1 साल से रमन और उसने अलग होने का ड्रामा करा था ताकि पीयू की नजरों में ये साबित हो सके कि रमन और वो हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर रूही मैं तुम्हारे पापा से कभी अलग हो ही नहीं सकती हूँ। दूसरी ओर विद्युत जो होता है वह शगुन से बोलता है कि अब हमें फाइनली शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन शगुन बोलते कि मेरा एक राज है जो मैंने तुमसे छुपाया है। तो विद्युत बोलता है कि पीहू के बारे में मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी बेटी है ना कि तुम्हारी फ्रेंड की बेटी, और लेकिन यार तुम्हें समझना पड़ेगा मैं एक बच्चे को लेकर नहीं घूम सकता हूँ, तुम तो जानती हो ना मुझे वर्ल्ड टूर करना पसंद है। और शगुन तुम उसे उसके पापा को दे दो। पहले तो शगुन मना करती है और बोलती विद्युत तुम ये क्या बोल रहे हो, पीहू मेरी बच्ची है। लेकिन जब विद्युत नाराज होकर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूँ, ना तुम मुझसे प्यार करती हो, तो शगुन इस बात के लिए मान जाती है कि वह पीहू की कस्टडी रमन भल्ला को सौंप देगी। जिसके बाद विद्युत खुश हो जाता है। यही तो आखिरकार वो चाहता था कि शगुन उसकी बातों में आकर रमन को पीहू की कस्टडी दे और मेरे साथ शादी का ड्रामा करे। दोस्तों दूसरी ओर रमन जो होता है पीहू के साथ बातचीत कर रहा होता है। वह सोचता है कि आखिरकार रूही है कहाँ पर, कहीं वो अभी भी उससे नाराज तो नहीं है। तभी वहाँ पर रूही आती है जो कि पीहू से बातचीत कर रही होती है और वह रमन को साइड में लेकर जाकर कहती है कि पापा आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक है, आपको इशिमा से डाइवोर्स ले लेना चाहिए। लेकिन रमन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रूही यहाँ पर रमन के साथ उल्टा प्रैंक कर रही होती है। वह उसे गुस्से में कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है, इशिमा भी तो उस विद्युत के साथ आगे बढ़ चुकी है। लेकिन रमन चिल्लाकर बोलता है कि तेरी इशिमा और मैं कभी अलग नहीं हो सकते हैं, ना हम एक दूसरे को डाइवोर्स देंगे। रूही हंसकर बोलती है कि पापा आपकी प्लानिंग के बारे में मैं जानती थी, और वह पीछे से इशिता को देखता है जो कि वहीं पे खड़े होकर हंस रही होती है। रमन बोलता है इस मदरासन ने तो मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। रूही कहती रमन से पापा मैं जानती हूँ कि आप इशिमा से बहुत प्यार करते हो, 1 साल तक आप लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया सिर्फ पीहू के लिए, इसलिए आप दोनों जो कर रहे हो वो अच्छे से करो। अब वह रमन इशिता को कहती है कि मैं पीहू का ध्यान रख लूंगी, इनफैक्ट आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि इशिता ने बताया था रूही को कि वो ऑस्ट्रेलिया स्पेशली रमन से मिलने के लिए आई है। रमन को ये बात अच्छी लगती है और वह पीहू को रूही के साथ रहने के लिए कह देता है। अनन्या के हाथ में फ्लावर का बुके आता है और यहाँ पे नीलू से पूछती है कि फ्लावर्स कौन लाया। नीलू बताती है ये शायद सिम्मी दीदी के लिए आए हैं। अनन्या खुश होती है कि आखिरकार मम्मी को फ्लावर्स किसने दिए होंगे। फिर अनन्या के बेडरूम में एक प्यारी सी ड्रेस रखी होती है। वो समझ जाती है कि शायद उसकी मम्मी ने दी है। वह सिमरन को जाकर थैंक्स बोलती है और बोलती है कि ये ड्रेस मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिमरन कहती है कि तुम्हारे गिफ्ट भी मुझे मिला था। अनन्या को डाउट होता है कि मम्मी ने शायद ऐसा बोला है कि उन्हें मैंने गिफ्ट दिया है, लेकिन उन्हें तो मैंने कोई गिफ्ट दिया ही नहीं, क्या मुझे अपनी मम्मी से बात करनी चाहिए। लेकिन वो बोलती कि मुझे पहले दोस्तों के साथ जाना चाहिए, उसके बाद मैं अपनी मम्मी से बात कर लूंगी। दोस्तों वहीं पर हमें देखने को मिलता है आखिरकार एक दुश्मन पैदा हो चुका है सिमरन का, जो किसकी जान लेने के चक्कर में है। अब वो कौन हो सकता है, परम हो सकता है या फिर कोई नया इंसान, वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलेगा। एंड ऐसी मोर सीरियल की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को।